नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कार्य अनवरत ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ड विचार। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा के वर्डों को सीखना पड़ता है। चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, अगर हमें वह भाषा सीखनी है तो सबसे पहले उस भाषा के वर्डों को सीखना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड के और ज़्यादा खंड नहीं किए जा सकते। जैसे आप देख रहे हैं कि जब सभी वर्ड एक साथ हैं तो ये एक शब्द है। जब इन्हें अलग अलग कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है, तो ये सभी अपने आप में वर्ड हैं और इनके ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ड के भेद। तो वर्ड के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इन स्वर और व्यंजनों के क्रमबद्ध ढंग से ही हमारी वर्णमाला बनती है। स्वर, जिनके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। इन्हें स्वतंत्र ध्वनियाँ भी कहा जाता है। स्वरों की संख्या मूल रूप से 11 होती है। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में सबसे कम एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये मूल स्वर भी कहे जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रीरी। ये सभी हमारे ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में 2 गुना यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सभी हमारे पूर्णतया दीर्घ स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी 2 स्वरों के योग से बनते हैं। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में 3 गुना यानी कि 3 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह एस और हिंदी गिनती का 3 होता है। प्रायः इसका प्रयोग पुकारने, जोर से गाने या फिर रोने में किया जाता है। हिंदी में इस स्वर का प्रयोग साधारणतः नहीं होता है। इस स्वर का प्रयोग केवल और केवल संस्कृत शब्दों में होता है। हिंदी में अब इसका प्रयोग विलुप्त हो चुका है। तो इस टॉपिक की अगली वीडियो देखने के लिए लता स्पेशल हिंदी चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।